Yes, students, in this video, I'm going to tell you some more uses of prepositions. First, among and between. Meaning of among and between is के बीच में. Okay, among is used with more than two persons or things, and between is used with two persons or things. among जो है वो दो से ज़्यादा पर्सनस और थिंग्स के लिए यूज़ होता है, और बिटवीन ओनली फॉर टू पर्सनस एंड थिंग्स के लिए. लाइक द पर्स इज केप्ट अमंग द बैग्स, और किस सेंस में यूज़ होता है? के बीच में, किस सेंस में? लाइक द पर्स इज केप्ट अमंग द बैग्स, पर्स बैग्स के बीच में रखा हुआ है. इट मीन्स जो बैग्स हैं वो क्या है? दो से ज़्यादा है. दैट्स वाई वी हैव यूज हियर अमंग. The pan is kept between the jug and the cup. As you can see in picture, it is cup, pan and this is jug. अब जो pan है वो cup और jug दोनों के बीच में रखा हुआ है. Things कितनी है? 2 things हैं. तो 2 things के लिए क्या यूज़ करोगे? Between, और more than 2 के लिए यूज़ करेंगे among. On upon, that I have told you in last video. In it also I have told you. Next is over and above. मीनिंग ऑफ ओवर एंड अबव इज पर या के ऊपर. ओके, ओवर एंड अबव मीन हायर देन समथिंग. हायर देन समथिंग मीन्स किसी चीज से ऊंचा होना. वी कैन यूज ईदर ऑफ देम समटाइम्स. ईदर ऑफ देम का मीनिंग है दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो. द ईगल फ्लू ओवर द ट्री. ईगल फ्लू ओवर द ट्री. ईगल ट्री के ऊपर से उड़ा. इट मीन्स यहाँ पर हमने ओवर यूज किया है क्योंकि ईगल जो है वो ट्री को टच नहीं कर रहा है, ट्री के सरफेस को टच नहीं कर रहा है, वो ट्री के ऊपर है. द ईगल होवर्ड अमंग अबव माई हेड फॉर सम टाइम्स. ओके, होवर होता है मंडराना. तो यहाँ पर भी जो ईगल है वो मेरे सिर के ऊपर बैठा नहीं है, मेरे सिर के ऊपर से मंडरा रहा है. तो लाइक फैन, मैं कहती हूँ टेबल और फैन. अब फैन इज ओवर द टेबल. द फैन इज ओवर द टेबल. The fan is over the table. Suppose this is our table and this is fan. अब यहाँ जो फैन और टेबल है ये दोनों, इन दोनों के सरफेसेस एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. फैन टेबल के ऊपर तो है बट फैन टेबल के सरफेस को टच नहीं कर रहा है. इन दैट सेंस वी विल यूज over or above. Both will be correct. Okay, we cannot use here on. तो ऊपर की सेंस में क्या यूज करोगे? ओवर या अबव. लाइक द फैन इज ओवर हर हेड. तो यहाँ पर जो फैन है उसके सिर को टच नहीं कर रहा है, सिर के ऊपर है. तो इस सेंस में आप क्या यूज करोगे? ओवर एंड अबव. अंडर एंड बिलो. अंडर और बिलो का मीनिंग होता है कि नीचे. बोथ अंडर एंड बिलो आर यूज टू इंडिकेट लोअर देन समथिंग. नीचे की सेंस में यूज होते हैं. वी कैन यूज ईदर ऑफ देम. इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो नीचे की सेंस में. बट बिलो इज ऑल्सो यूज टू सजेस्ट बीइंग लोअर इन मेजरमेंट. मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिलो का यूज करते हैं. लाइक द ह्यूमिडिटी वॉज बिलो एवरेज येस्टरडे. यहाँ पर जो है मेजरमेंट की बात हो रही है, तो मेजरमेंट के लिए हमेशा बिलो का यूज करोगे, अंडर का यूज नहीं करोगे. अंडर also indicates vertically below. It also suggests idea of contact. Okay, the villager slept off under a tree. Villager tree के नीचे सो गया. She kept the receipt under the table cloth and forgot. ठीक है, इसने क्या बताया था? आइडिया ऑफ कॉन्टैक्ट. अब यहाँ पर जो रिसिप्ट है और टेबल क्लॉथ है वो एक दूसरे को के कॉन्टैक्ट में है, टच कर रहे हैं एक दूसरे को. तो क्या यूज किया हमने? अंडर. के नीचे की सेंस में अंडर और बिलो दोनों यूज होते हैं, बट मेजरमेंट की सेंस में आप सिर्फ बिलो का यूज करोगे. ओके, अंडर का यूज नहीं करोगे. नेक्स्ट इज फॉर. फॉर का मीनिंग होता है के लिए. एट का यूज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नेक्स्ट इज बाय. ओके, बाय इज यूज्ड इन फ्यूचर टेंस in the sense of तक. like by 8 PM the cultural program will be over by 8 PM. जो कल्चरल प्रोग्राम है वो 8 बजे तक खत्म हो जाएगा. तो तक की सेंस में बाय का यूज होता है. these also I have told you. for and since. for and since. use of for and since I had told you in perfect continuous tenses.
With indefinite timing we use for, and for definite timing we use since. Indefinite timing like for 2 hours, for 2 days, for 3 months, for 2 years. Or since like since January, since February, since Monday, since 2 o'clock, since 3 o'clock, since 2000. तो indefinite timing के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस में भी हम यूज़ करते हैं फॉर, और डेफिनेट टाइमिंग के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस. क्लियर? Like it here it is given, they have been traveling since Monday. Now Monday is definite timing and it is perfect continuous, so I have used here since. She has been sick for a week. It is indefinite timing, that's why we have used here for. Next, from का meaning होता है say. It indicates the starting point of an action. Okay, it is generally used with to or till until. टू और टिल अंटिल के साथ भी यूज होता है. द एग्जीबिशन विल बी हैड फ्रॉम 5 नवंबर टू 10 नवंबर. ओके, मीन्स 5 नवंबर से स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रॉम यूज किया. टू का मीनिंग है यहाँ पर तक, या फ्रॉम टिल का मीनिंग भी तक होता है. ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब फ्रॉम 2001 टिल 2011. 2001 से 2011 तक वो इस क्लब का सेक्रेटरी था. तो फ्रॉम क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए फ्रॉम यूज करोगे. टू और टिल अंटिल इनके मीनिंग होता है तक. क्लियर? नेक्स्ट इज इनटू का यूज बता चुकी हूँ मैं आपको. टवार्ड्स का मीनिंग होता है की तरफ या की ओर. शी वेंट टवार्ड्स द टॉय शॉप, वह टॉय शॉप की तरफ गई. इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो टॉय शॉप में गई, टॉय शॉप की तरफ गई. नेक्स्ट इज ही वेंट टू द लाइब्रेरी. टू का मीनिंग होता है कि वो लाइब्रेरी में ही गई, उसका जो डेस्टिनेशन था वो फिक्स डेस्टिनेशन लाइब्रेरी था. टवार्ड्स का मीनिंग होता है कि तरफ, और टू का मीनिंग होता है कि वहीं फिक्स डेस्टिनेशन पर जाना. और थ्रू का मीनिंग होता है से होकर, से होकर. द हॉर्स गैलप थ्रू द ग्रासलैंड. हॉर्स जो है वो ग्रासलैंड से होकर गया, मीन्स उसने पहले ग्रासलैंड को पार किया फिर आगे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा. तो थ्रू का मीनिंग होता है से होकर. नेक्स्ट इज टुवर्ड्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज यूजेस ऑफ फ्रॉम. आई हैव टोल्ड यू. आउट ऑफ का मीनिंग होता है के बाहर, और ऑफ होता है सेपरेशन के लिए यूज.